श्री कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूरी सुखदेव भगवान की जय, पूरी बांके बिहारी लाल की जय, पूर्व राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
प्रसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारः वन्दे वाणी विनायको। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरादरणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री हरि चरणन को वास। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रिय प्रीतम जो सरकार की जय। श्री राधा नाम कुंज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भक्तजनों की जय। जय जय श्री राधे। भगवान का वांगमय स्वरूप श्री श्रीमद्भागवत महापुराण, जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है, और श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे जीवन को नवीन मार्ग दिखाती है। हमें हमारे जीवन में कैसे आचरण करने चाहिए, हमें कैसे पथ पर चलना चाहिए, वो हमें श्रीमद्भागवत कथा बताती है।
ये हमें अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आप और हम श्री वृंदावन के पावन भूमि में श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का हम मंगल में शुभारंभ करते हैं। महाराज, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं ना, उन सब का शुभारंभ जब होता है तब किसी न किसी देवता के नाम की स्तुति लेकर की जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी भी देवता की नाम लेकर स्तुति नहीं की जाती है। एकमात्र ये ऐसा ग्रंथ है। यदि श्रीमद् भागवत कथा में स्तुति की जाती है तो वो है सत्य की। आइए हम भी जानते हैं वो परम सत्य कौन है जिसकी स्तुति श्रीमद् भागवत कथा में की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चारथे स्वभिघ्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भक्तों, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा मात्र से ये पूरा संसार प्रपंच बनता है और पलित होता है और लय हो जाता है, वो परम ब्रह्म हिरण्य गर्भ नहीं है जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को वेदार्थक ज्ञान को प्रतिपादित किया है। बोले वो कैसे है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में हमेशा समान रहता हो, प्रतिष्ठित रहता हो, ऐसा वो परम ब्रह्म परमात्मा वही तो सत्य है। और जो अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है और जिसकी सत्ता अधिष्ठा के कारण हमें ये पूरा संसार भक्तों सत्य व्रत प्रतीत होता है। यदि सच कहें तो इस दुनिया में यदि कोई सत्य है तो केवल मृत्यु है। ये परम सत्य है और हम किसी चीज को नहीं कह सकते हैं कि ये सत्य है। और जो माया और माया के कार्यों से जो सदा ही परे है, वो परमात्मा परमेश्वर वही मेरे गोविंद है। इसीलिए ऐसे सत्य अविनाशी परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सत्यम परम धीमहि। और जीवन में सत्य जो है ना, हमें अपने जीवन में सत्य को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा को ही सत्य अच्छा लगता है। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलते हैं, सत्य पे रहते हैं, वो मेरे परमात्मा को बड़े प्रिय लगते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। महाराज, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसलिए
अपने जीवन में सत्य को ज्यादा अपनाएं। जब आप सत्य अपने जीवन में लाएंगे ना, तो परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि सत्य का अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आप सत्य हैं तो आपको कोई झुका नहीं सकता है, और यदि आप झूठ हैं तो एक झूठ क्यों छुपाने के चक्कर में आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए सत्य कह करके एक ही बार में अपनी बात को पूरी कर लें। और वेद व्यास जी भी अपने शास्त्रों में कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंज। महाराज, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आप अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित कर लिए, सत्य पर चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई और धर्म कर्म करने की आवश्यकता है। बस अपने सत्य पर रह करके, सत्य के पथ पर चल करके अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा में परम धर्म निरूपण किया गया है। भक्तों, ये परम धर्म क्या है? 5 बार परिक्रमा लगाना, स्नान करना, भजन करना पूरे दिन, क्या ये परम धर्म है? 30 दिनों में 35 दिन उपवास करना, व्रत धर्म का पालन करना, क्या ये धर्म है? नहीं महाराज। तो धर्म क्या है? बोले धर्म और परम धर्म जो है वो है मेरी कृष्ण कथा, गोविंद की सुंदर लीलाओं का श्रवण और उनकी सुंदर लीलाओं का चिंतन मनन करना ही तो धर्म है। और ये श्री कृष्ण कथा कैसी है? बोले कल्याणकारी है। और कैसी है? मुक्ति देने वाली है। और कैसी है महाराज? बोले हमारे इस संसार में 3 ताप होते हैं, जिन तीनों तापों से आप और हम सब किसी न किसी से ग्रसित हैं। तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है? इन तीनों तापों को नष्ट करने का समर्थ रखती है महाराज। तीनों तापों को नष्ट करती है, हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाती है, नवीन मार्ग हमें दिखाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा है जिसमें मेरे गोविंद की बाल चरित्र, किशोर चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन आता है। तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ और शुभारंभ कैसे होता है? तब सोची महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुख मुखाद मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो ऋषिका भुवि भावुका। महाराज, वेद रूपी वृक्ष का परिपूर्ण पका हुआ अमृत रस से युक्त जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, वो सब आप समझिए एक सुंदर निगम वृक्ष है, और उन वृक्षों का जो परिपक्व अमृत तुल्य रस से जो भरा हुआ फल है वही तो श्रीमद् भागवत कथा मृत है। और महाराज ये बहुत मीठा है। वो कैसे? सुखदेव रूपी तोते के मुख लग जाने के कारण ये फल नीचे की ओर आ गया है और ये फल एकदम अमृत रस से युक्त हो गया है। क्योंकि आपने सुना होगा जो तोता होता है यदि वो किसी फल में को जूठा करता है तो वो फल मीठा ही होगा, वो खट्टा नहीं हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, वो फल परिपूर्ण मीठा होगा। इसीलिए इसमें तो सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया है, इससे ये फल पूरा अमृतमय है। अब कुछ भक्तगण कहेंगे, महाराज अगर ये अमृत युक्त रस से युक्त ये फल है तो फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, तो क्या गुठली छिलका निकाल करके फिर इसका पान करें?
तो महाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। ये तो एकदम अमृत रस से युक्त है, बिल्कुल भरा हुआ है। बस आप इसका बारंबार पान करें। महाराज कितनी बार पान करें? एक बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया, कितनी बार करें? हर बार आवश्यकता तो नहीं है महाराज। तो कब तक करें? जब तक आपके अंदर चेतना है तब तक इसका बारंबार पान करें, क्योंकि भक्तों ये केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है, अन्यथा ये किसी लोक में सुलभ नहीं है। देवता गण ललायित रहते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथा मिले, लेकिन उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं बनाया गया है। जो भगवान के लिए अति दुर्लभ है, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा मृत रस हम लोगों को इतनी आसानी से मिल रहा है। जो बहती गंगा में भक्तों हाथ नहीं धुलते ना, उन्हें तो मूर्ख ही कहा जा सकता है, समझदार नहीं कहा जा सकता है। अब आप मूर्ख हैं या समझदार हैं, इसका निर्णय तो आप स्वयं ही करें। तो महाराज अब आपने कहा इसका पान करें जब तक हमारे शरीर में चेतना है। ठीक है महाराज, लेकिन फल तो खाया जाता है, पिया थोड़ी नहीं जाता है। तो महाराज यहाँ पे पीना क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं हमें कि जब हम किसी बात को सुनते हैं ना और समझते हैं, जैसे सुनना भी 2 प्रकार का होता है। एक कान से हमने सुना और एक कान से निकाल दिया। इसका मतलब हमने कुछ नहीं सुना, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। हम किसी बात को किसी की सुने, समझे और उसे अपने जीवन में उतार लें तो उसे सुनना बोलते हैं, नहीं तो सुनना नहीं बोलते हैं। और जो हमने सुना, हमें बात अच्छी लगी, हमने उसे अपने जीवन में उतार लिया, उसे कहते हैं पान करना। जो कर्ण से सीधे हमारे उदर में चली गई, उसे ही तो पान करना बोलते हैं। भक्तों, एक बड़े सत्संगी थे, भगवान के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी। वो भजन करने जा रहे थे, तभी एक स्वर्णकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाई। 2 संतों की तपस्या करने की स्थिति में 2 सुंदर पीतल की मूर्ति बनाई और उसे नुमाइश के लिए मैदान में रख दिया। और एक जैसी मूर्ति है, दोनों एक जैसा आकार है, एक जैसा वजन है, रूप ढंग सब कुछ एक जैसा है, कुछ भी भिन्नता नहीं है उनमें, सब समान है। लेकिन एक मूर्ति का मूल्य है 1000 रुपए और एक मूर्ति का मूल्य है लाख रुपए। जो लोग आ रहे थे और स्वर्णकार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आइए और मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और ले जाइए। कुछ भक्तगण आए, उन्होंने कहा आपकी मूर्तियों का मूल्य क्या है बताइए। उन्होंने कहा इस वाले मूर्ति का मूल्य लाख रुपए है और इस वाली का 1000 रुपए है। अब लाख वाली कौन सी, 1000 रुपए की कौन है, ये आपको खुद ढूंढना है। अब लोगों ने कहा मूर्ति दोनों एक जैसी है, वजन भी दोनों का एक जैसा है, रूप ढंग सब कुछ एक जैसा है, तो मूल्य में इतनी भिन्नता क्यों? तो महाराज बड़े लोग विचार करने लगे। एक भक्त बोला कहीं ये वाली मूर्ति सोने की तो नहीं है? स्वर्णकार बोला नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल पीतल की है, 1% भी इसमें सोना नहीं है। तो मूल्य इतना ज्यादा क्यों? वो तो आप परखें। स्वर्णकार ने कहा। तभी वो संत वहां से गुजरे, उन्होंने कहा मैं बताऊं कौन लाख की है कौन 1000 की है? हाँ हाँ महाराज आप बताइए। संत ने अपने जो कमली ओढ़ी थी उसमें से एक सूत निकाला और उस सूत को बट करके एक मूर्ति के कान में डाला और वो दूसरे कान की ओर से निकल गई। और संत ने कहा महाराज ये 1000 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति में जैसे ही बट के डाला, महाराज अंदर बहुत बड़ा कोई क्षेत्र होगा, वो अंदर ही अंदर धागा चला गया। उन्हें कहा ये लाख की है। कहने का मतलब ये है, कहने का उद्देश्य ये है भक्तों कि जो सुन करके इस कान से उस कान से निकाल दी जाए वो तो होते हैं खाली श्रोता, और जो तन में होकर अपने जीवन में उतार लें वो होते हैं महान श्रोता।
क्योंकि सुनने का जो पद्धति भी तभी काम में आती है जब हम उसे अपने जीवन में उतार लें, वरना सुनने का तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या कितना हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, मायने सिर्फ उतना ही सुनना रखता है और नहीं। इसीलिए सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, करते तो हम कुछ हैं। लेकिन महाराज आपने कहा कथा सुनो, बारंबार पान करो। कितने बार पान करें, अब इच्छा नहीं होती है, एक ही तो कथा है, क्या सुने उसे बार बार। तब उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भक्तगण मेरे गोविंद की कथा सुन करके, कृष्ण नाम का उच्चारण करके कह दे बहुत तो ले लिया, कितनी बार श्रवण करें मन नहीं करता, एक ही कथा को बार बार क्या सुनना, बोर हो जाते हैं हम। लेकिन महाराज ऐसी बात नहीं है, जो भक्त ऐसा कह दे मुझे नहीं सुनना, कितनी बार पान करूं अब मैं नहीं कर सकता, तो समझना भक्तों वो अभी कथा के महत्व को नहीं समझ पाया है, अभी वो कथा के महत्व को जान भी नहीं पाया है, और अभी उसमें उसने प्रवेश ही नहीं किया है, तो जानना समझना तो बहुत दूर की बात है। यदि वो समझ जाए तो मेरी गोविंद की कथा तो ऐसी है भक्तों कि आप जितना इसे श्रवण करेंगे ना, जितना आप इसके बारे में सुनेंगे, आपको उतना ही आनंद मिलेगा, उतनी ही आपको नवीनता इसमें दिखाई देगी। आपको लगेगा मेरे गोविंद ऐसे हैं, मेरे गोविंद ऐसे हैं, आपको गोविंद के बारे में और कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। जब किसी के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती है तो उसके लिए प्रेम भी होना चाहिए, तभी हम जानने के लिए उत्सुक होंगे। अगर हमारा उसके प्रति प्रेम नहीं है तो हम उसे जाने ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं जाने बिना ना हो ही प्रतीति, बिन प्रीति न हो ही प्रतीति। इसीलिए जानिए। और परमात्मा की कथा तो ऐसी है भक्तों, जितना पान करोगे आप तो आनंद के सागर में डूबते चले जाओगे, और मेरे गोविंद आपके संग संग नाचेंगे। मेरे गोविंद का इतना सुंदर स्वरूप है, आप उनकी एक मुस्कान अगर देख लें, आपका सारा का सारा ज्ञान धरा ही रह जाएगा। जितना कहते हैं ना हमने बहुत सुन लिया, बहुत स्वरूप का वर्णन कर लिया, अगर आपने एक बार छवि लख भी ली ना महाराज, तो आप तो दुनिया के रह ही नहीं जाएंगे, फिर तो आप सिर्फ गोविंद ही गोविंद रटेंगे और कुछ नहीं। इसीलिए मेरे गोविंद का स्वरूप ही इतना सुंदर है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, मंद मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन जब मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे मटके
तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। घुंघरारे लटके हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे लटके हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे लटके हैं कारे कारे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। पायल की रुन झुनिया पे, तेरी पायल की रुन झुनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। पूरी बाकी हरिलाल की जय। इतना सुंदर स्वरूप मेरे गोविंद का, एक बार यदि आपने उनकी छवि लग ली फिर तो बस हो गए आप उनके। आइए अब हम श्रीमद् भागवत कथा के आगे चलते हैं। अब हम उसी प्रसंग पर वापस चलते हैं जहाँ पर सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, महाराज भगवान श्री कृष्ण आपने कहा तब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म पर कोई संकट आता है, जब हमारे पृथ्वी पर पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं तब श्रीमन नारायण अवतार लेकर के आते हैं। लेकिन महाराज जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके अपनी धरा धाम को चले गए महाराज, तब धर्म किसकी शरण में गया? हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। और महाराज आप कहते हैं
कि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं तभी अवतार लेता हूँ जब धर्म पे संकट आता है। तो अब भगवान जो अपनी लीला को समाप्त करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। और महाराज, कभी कभी हमारे मन में विस्मय हो जाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं। महाराज, हम किसकी पूजा करें किसकी ना करें, कभी कभी मन में भ्रम तो हो ही जाता है। कौन देवता श्रेष्ठ है, हमें किसकी आराधना करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, महाराज ये भी बताइए। और महाराज, भगवान के कितने अवतार हुए हमें ये भी बताइए, क्योंकि कुछ भक्तगण कहते हैं भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहते हैं कि भगवान के 12 अवतार हुए। और महाराज, कोई कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमारे गोविंद क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं और कितने हुए उसी को पता नहीं है। उनकी तो अनंत है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। महाराज, शास्त्रों में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमें प्रमाणित रूप से बताएं भगवान के कितने अवतार हुए। ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्न जो आपके और हमारे आम व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी दिन ये प्रश्न आने थे। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जिसमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। बस ये है कि हम उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप उसका श्रवण नहीं करेंगे तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कैसे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमने कोशिश की, हमें कोई चीज नहीं मिली, कोई बात नहीं, ना मिलने का दुख नहीं, कम से कम तजुर्बा तो हो गया ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए जिसमें रुचि ना भी हो, कभी कभी उसे भी श्रवण किया कीजिए, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा ऐसी सुंदर कथा है, इसमें व्यक्ति के हर प्रश्नों के उत्तर हैं। महाराज, बस देरी कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्नों को सुन करके मुझे बड़ा आनंद मिला। मैं श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता श्री सुखदेव जी को नमन कर रहे हैं। सूत जी महाराज यहाँ और फिर कहते हैं, सुखदेव जी महाराज जैसा वितरांग संत ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। बहुत सुंदर उनका चरित्र है। अब उन्होंने कहा, महाराज ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी महाराज वही हैं क्या जो अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे? सूजी महाराज ने कहा, हाँ हाँ, ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जो अपने मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। महाराज, हमें इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव जी महाराज हैं, ये गोलोक धाम में श्री राधा रानी जी के गोद में क्रीड़ा किया करते थे। एक सुंदर तोता थी, राधा रानी जी ने बहुत लाड प्यार किया करती थी। जब अपनी लीला को संपन्न करके प्रिय प्रीतम अपने गोलोक चले गए, तब उन्होंने संग में तोता को ले गए थे। उन्होंने मेरे प्रिय प्रीतम की पूरी लीला अपने नेत्रों से देखा था और उसी लीलाओं को राधा रानी जी को सुनाता रहता था। तब श्रीमती राधा रानी जी ने कहा, पुत्र, अब कलिकाल आ गया है। मेरे गोविंद के भक्त जो हैं वो अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तुम जाकर के मृत्यु लोक में श्री गोविंद की सुंदर लीलाओं का प्रचार प्रसार करो।
सुखदेव जी महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, क्या कह रही हैं माता आप मुझे मृत्यु लोक भेज रही हैं? माता, जो मैं 2-4 माला आपकी जप रहा हूँ ना, यदि आपने मुझे मृत्यु लोक भेज दिया ना तो ये 2-4 माला भी छूट जाएगी महाराज, इसलिए मुझे रहने ही दीजिए। राधा ने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ, गोविंद की माया आपको नहीं पकड़ेगी, आप जाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोविंद की माया से कोई बच पाया है क्या जो मैं बच जाऊंगा? नहीं। लेकिन फिर भी राधा रानी जी के आग्रह पर सुखदेव जी महाराज का श्री कैलाश पर्वत पर जन्म हुआ। एक सुख पक्षी और पक्षिणी रहा करती थी, अंडे के रूप में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म लिया। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हुआ नहीं था कि तभी खूब बर्फीली हवाएं चलने लगी और सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों को अधिक ठंड हो जाने के कारण कष्ट उत्पन्न होने लगे, जिससे वो अन्यत्र कहीं और चले गए और तेज हवा के कारण जो अंडा फूट के नीचे गिर गया था उसको गिरा हुआ ही छोड़ करके वो दोनों कहीं और चले गए। अब कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत में रहते कौन है? मेरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी। अब सुखदेव जी महाराज का प्रकट कैसे हो, जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो महाराज। अब भगवान श्रीमन नारायण के जो 12 भक्तों में जिनका नाम आता है वो है हमारे देवर्षि नारद जी। उन्होंने विचार किया, यदि सुखदेव जी का प्रकट नहीं हुआ तो सुंदर लीलाएं ये प्रचार प्रसार होने से रह जाएंगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ मैं ही क्यों ना करूं। तब नारद जी ने सोचा कि मैं ही कुछ लीला करता हूं। देखिए, जो नारद जी है ना, इनका बहुत सुंदर स्वभाव है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे वो ही नारद है, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद है। नारद देव दर्शनः, नारद जी तो ऐसे हैं जो देव का दर्शन कराते हैं। यदि जिसे नारद जी मिल गए, यदि नारद जी ने किसी के गले में कंठी बांध दी, नारद जी ने यदि किसी को गुरु मंत्र दे दिया, भक्तों रजिस्ट्रेशन आपका पक्का है, गोविंद आपको मिली जाने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रमाण आपके सामने है। जिसे जिसे भी नारद जी मिले उसे मेरे गोविंद ने अवश्य ही गले से लगाया है, चाहे वो ध्रुव जी हो। महाराज, तो नारद जी ने सोचा मुझे करना चाहिए। एक और नारद जी के स्वभाव का आपको मैं परिचय दूं। यदि जिस घर में बहुत ज्यादा शांति हो, लड़ाई झगड़े कभी ना होते हो, यदि नारद जी वहां आ जाएं तो वहां झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि जहां पर झगड़े ही होते रहते हैं, निस दिन कोई ना कोई क्लेश होता ही रहता है घर में, यदि वहां नारद जी का आगमन हो जाए भक्तों, तो हमेशा के लिए उस घर में झगड़े बंद हो जाते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है नारद जी का, जो नित्य प्रतिदिन सिर्फ गोविंद की कीर्तन में ही लीन रहते हैं। इतना सुंदर स्वभाव है नारद जी का। महाराज, नारद जी ने सोचा, श्रीमन नारायण और उनकी पत्नी में तो मैं झगड़ा करा ही चुका हूँ, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी झगड़ा हो ही चुका है, लेकिन भोलेनाथ और पार्वती जी में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। क्यों ना महाराज मैं कुछ ऐसी लीला करूं कि इन दोनों के बीच भी विवाद उत्पन्न हो। नारद जी ने विचार करके चले और सीधे कैलाश पर्वत की ओर निकलने लगे। नारद जी विचार करते हुए जा रहे हैं, मैं करने तो जा रहा हूँ विवाद, लेकिन जहाँ जहाँ नारद जी विवाद करते हैं वहाँ वहाँ भक्तों कल्याण ही होता है। कल्याण के लिए यदि कुछ इधर उधर करना पड़े तो कोई ज्यादा बुराई है नहीं है वैसे। अब नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचे। अब नारद जी का स्वभाव देखो, माता पार्वती जी आश्रम में अकेले बैठी हुई थी और भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, तपस्या में बैठे हुए थे पर्वत में। जैसे ही आए, माता पार्वती जी खड़ी हो गईं, कहा
पधारिए महाराज पधारिए। और सुंदर आसन नारद जी को दिया। नारद जी बैठे और कहा महाराज दूध लीजिए, लड्डू खाइए। उनको खिलाया और कहने लगे महाराज आजकल आप दिखते नहीं हैं, क्यों हर जगह आना जाना बंद कर रखा है क्या आपने? क्यों नहीं आप आते जाते हैं महाराज, बहुत दिनों बाद आए हैं। नारद जी ने कहा माता जी क्या बताएं हम आपको, हमने कहीं भी अभी आना जाना बंद कर रखा है। अच्छा ऐसा क्यों महाराज? उन्होंने कहा ये जो संसार के लोग हैं ना, ये सब बनावटी प्रेम करते हैं, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, कोई निस्वार्थ प्रेम किसी से नहीं कर रहा, सबके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है महाराज। इसीलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर रखा है। उन्होंने कहा अच्छा। नारद जी कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति, स्वार्थ राग करे सब प्रीति। महाराज सब अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, सब बनावटी प्रेम करते हैं, और जहाँ के लोग बनावटी प्रेम करें उनके यहाँ जाना ही क्यों? माता पार्वती जी ने कहा महाराज अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी कहूँ। महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं महाराज, मैं आपसे अब क्या ही कहूँ। यहाँ तक हमारे गुरुजी जो हमें गुरु मंत्र देते हैं कान में, शास्त्र कहता है उसे गुप्त रखो, उसे कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रतिव्रता, उसे किसी को मत बताओ। लेकिन महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझसे कोई बात नहीं छिपाते। उन्होंने मुझे यहाँ तक बता रखा है कि हमारे गुरुजी ने हमें यह मंत्र दिया है। और तो और महाराज मैं अपनी प्रेम की सीमा कहाँ तक बताऊं, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि समाधि में ध्यान लगा करके हमें जिस भगवान की छवि का दर्शन होता है वो छवि कभी किसी को बताई नहीं जाती है। लेकिन महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे रोज समाधि में जब हम बैठते हैं उसके बाद मुझे बताते हैं देवी आज मैंने राम जी के दर्शन किए, आज मैंने गोविंद के दर्शन किए, आज मैंने वामन भगवान के दर्शन किए। लेकिन शास्त्र कहता है उसे नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखो। लेकिन महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, ये बातें भी मुझे आकर बता देते हैं। नारद जी ने कहा देवी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं, ये तो बड़े आनंद की बात है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। बहुत आनंद मिला आपकी बातों को सुनकर देवी। फिर तो आपके पति ने आपको ये भी बताया होगा कि गले में वो जो मुंडों की माला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। देवी ये बात तो आपको अवश्य बताई होगी क्योंकि आपके पति तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माता पार्वती जी ने सोचा प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन ये आज तक मुझे नहीं बताया कि जिस मुंड की माला को वो गले में धारण करके घूमते हैं वो मुंड की माला में मुंड किसके लगे हुए हैं, ये मुझे आज तक नहीं बताया। नारद जी ने कहा तो देवी क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे वो? आप तो बड़ी कह रही थी बड़े प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, कुछ नहीं छिपाते हैं आपसे। इतनी बड़ी बात आपसे छिपा रखी है, जिन मुंड की माला को पहन करके धारण किए हुए हैं वो किसके मुंड लगे हैं वो आपको नहीं बताया उन्होंने। अब तो माता पार्वती जी सोच में पड़ गई। नारद जी ने कहा माता आप जाने और आपका काम जाने, मैं तो चलूं।
माता पार्वती जी को सोच में ऐसी दुविधा में डाल के नारद जी चले गए। बस इतना ही काफी था झगड़ा लगवाने के लिए। इसीलिए अब नारद जी जा रहे हैं, शंकर जी आ रहे थे अपने आश्रम पर। नारद जी और शंकर जी का मिलना हुआ। नारद जी ने शंकर जी से कहा, महाराज जल्दी पधारिए, माता जी ने आपको याद किया है। बोले नारद जी भी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आप जहाँ पधारेंगे ना वहाँ तो कल्याण ही होगा, वहाँ तो अवश्य बुला रही होंगी मुझे। अब तो नारद जी चले गए, भगवान शंकर आश्रम में पहुंचे। माता पार्वती जी बड़ी उदास निराश बैठी थी। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो और इतनी निराश होकर क्यों बैठी हो? तुम्हारा मुखमंडल इतना चिंतित क्यों है? माता ने कहा, आप तो रहने ही दीजिए महाराज, आप ऊपर से तो काले हो ही महाराज, आप तो अंदर से भी काले हो। भोले शंकर ने सोचा क्या हो गया देवी को आज। भोले शंकर ने बड़े मीठी वाणी से कहा, देवी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। चलो देवी, बाहर का काला तो ठीक है, लेकिन अंदर के काले तो वो होते हैं जो छल और कपट करते हैं। मैंने तो कभी आपसे कोई छल कपट नहीं किया, फिर आप मुझे कपटी क्यों कह रही हैं? देवी कहती, माता पार्वती जी कहती हैं, आप रहने दीजिए, आप मुझसे झूठ बोलते हैं। आपने मुझे कभी ये बताया कि आप जिन मुंड के माला को दिन भर लटका के घूम रहे हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं? ये बात आपने मुझे नहीं बताई महाराज। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए भक्तों, और माता पार्वती की ओर देखते हुए भोले शंकर ने कहा, देवी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि उसका कोई साक्षात प्रमाण है तो ये मुंड की माला ही है देवी। माता पार्वती जी बोली, वो कैसे? भोले शंकर कहते हैं, देवी वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, जगत कल्याणी है, लेकिन जब आप लीला की सिद्धि के लिए अवतार लेती हैं और अवतार लेने के बाद कार्य पूर्ण होने के बाद जब अपने देह का परित्याग करती हैं, तब तक मैं आपकी याद रखने के लिए कि आपने मेरे जन्म में, मेरे इतने जन्म आपने लिए हैं, उनको याद रखने के लिए आप जितनी बार अपने देह का परित्याग करती हैं, उतनी बार मैं आपके मुंड को इन मालाओं में पिरो लेता हूँ, याद रखने के लिए कि आपने मेरे जीवन पर्यंत में इतनी बार आपने देह का परित्याग किया है। अब तो माता पार्वती जी और निराश हो गई और गुस्सा होकर बोली, महाराज अभी तक तो आप कपटी थे, महाराज अब तो आप महाकपटी हो। शंकर जी बोले, देवी अब वो आप मुझे महाकपटी क्यों कह रही हो? उन्होंने कहा, हर बार मैं ही मरती हूँ, आपने ऐसे कौन सा अमृत पान कर रखा है कि आपकी जो कभी मृत्यु नहीं होती, हर बार मैं ही मरती हूँ। यदि आप सच्चा प्रेम करते तो वो औषधि आप मुझे भी पिलाते, मुझे भी आप मरने नहीं देते, लेकिन आप मुझे मरने देते हैं। आप स्वयं, आपका कभी जन्म नहीं होता, कभी आपका मरण नहीं होता, केवल मेरा ही होता है, ऐसा क्यों महाराज? तब भोले शंकर ने कहा, देवी मैंने एक अमृत का पान कर रखा है। वो अमृत क्या है? वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस अमर कथा। मैंने इसी सुंदर कथा का पान कर रखा है, इसके कारण मेरी कभी मृत्यु नहीं होती और ना मेरा कभी जन्म होता है। मैं इस जन्म मरण के चक्कर में कभी मुझे नहीं आना पड़ता। अच्छा, आपने मुझे ये कथा मुझे क्यों नहीं श्रवण कराई? माता पार्वती जी तो और गुस्सा हो गए। तब भोलेनाथ जी बोला, देवी सुनाना तो मैंने कई बार चाहा, पर आप ही ने अवसर नहीं दिया मुझे कभी। आप सुनना ही नहीं चाहती हैं देवी, इसलिए मैंने आपको सुनाया नहीं। तब माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, आज आप मुझे कथा श्रवण कराइए, मैं कथा श्रवण करूंगी। मुझे भी अमर होना है, मुझे भी बार बार जन्म मरण नहीं करना है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तब उन्होंने सुंदर
अमर कथा सुनाने के लिए शंकर जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं आपको अवश्य कथा श्रवण कराऊंगा यदि आप सुनना चाहती हैं तो। ठीक है महाराज, लेकिन देवी 3 बातों का कथा में ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें क्या हैं? कथा हमेशा व्यासपीठ के सन्मुख होकर के श्रवण करनी चाहिए। व्यासपीठ के एकदम पीछे से कभी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए, हमेशा सन्मुख होकर के सुने। दूसरी बात है, कथा के बीच में बार बार उठना नहीं चाहिए, बार बार उठना अपराध है। और तीसरी बात देवी, जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे कथा सुनाता हूँ वो छवि मेरे आंखों के सामने चल रही होती है देवी, इसलिए मैं अपने नेत्रों को बंद करके अपने श्रीमन नारायण का ध्यान करता रहता हूँ। आप कथा श्रवण कर रही हैं ये मुझे कैसे पता लगेगा? इसलिए देवी आप कथा के बीच बीच में मैं कथा सुनाता जाऊंगा, तुम हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहिए। माता ने कहा ठीक है। भोलेनाथ जी ने कथा बोले, यहाँ नहीं देवी, किसी गुफा में सुनाएंगे, शांत हो, कोई भी आसपास ना हो, क्योंकि इस कथा का नाम है अमर कथा। यदि किसी और ने इसे सुन ली तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, और अमर यदि हो गया, यदि उसके अंदर अभिमान आ गया तो वो पाप कर्म ज्यादा करने लग जाएगा कि मैं मर तो सकता ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी करूँ। इसलिए देवी एकांत में कथा श्रवण करेंगे जहाँ पर कोई भी इस कथा को श्रवण ना सुन सके, कोई अमर ना हो सके। इसीलिए भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा पे ले गए और वहाँ कथा श्रवण कराने ही वाले थे। तभी भोलेनाथ जी ने अपने त्रिशूल से एक जमीन में जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण गुफाओं के अंदर जितने पक्षी थे वो सब उड़ गए, सब भाग गए, सब उड़ के चले गए वहां से। केवल 2 छोटे छोटे से चूजे रह गए, जो भी अंडे से निकले थे, वो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए वो वहीं रुक गए। भगवान शंकर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा चलने लगी और माता पार्वती जी हाँ जी करते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही 1-2 दिन की कथा चली रही थी, तीसरे दिन की कथा जैसे आई, चूजों ने सुन रहे हैं कथा, उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा है, उन्हें लग रहा है उनके कानों में किसी ने अमृत घोल दिया है, बड़ा आनंद उन्हें आ रहा है। कथा श्रवण चल रही है। प्रसंग आया उद्धव जी का। उद्धव जी गोविंद से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज गोविंद यदि आप चले गए तो इस धराधाम का क्या होगा? कलयुग आ रहा है, लोगों की अशुभ वृत्ति हो जाएगी, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? महाराज योग क्या है? सब कुछ पूछने लगे। ज्ञानमय प्रसंग चल रहा था, तभी माता पार्वती जी को नींद आने लगी। माता पार्वती जी धीरे धीरे सो गई। अब चूजों ने सोचा यदि हाँ जी बंद हो गई तो कथा भी विश्राम कहीं ना ले लेवे, इसीलिए वो माता पार्वती जी के ही स्वर में हाँ जी करने लगे। और जैसे ही कथा समाप्त होने का समय आया, भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। माता पार्वती जी ने कहा, महाराज फिर गोविंद ने उद्धव जी को क्या जवाब दिया? भोलेनाथ ने बोला, देवी कथा तो समाप्त हो गई। माता पार्वती ने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, मैं कथा श्रवण नहीं कर पाई। भोलेनाथ ने कहा, वो तो ठीक है देवी, लेकिन ये हाँ जी कौन कर रहा था? भोलेनाथ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो 2 चूजे हाँ जी कर रहे थे। भोलेनाथ जी ने कहा, इन्होंने कथा श्रवण की, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन इन्होंने सन्मुख होकर कथा क्यों नहीं श्रवण की, बिल्कुल पीछे से कथा क्यों श्रवण की? मानो इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली।
भोलेनाथ जी उन्हें मारने के लिए दौड़े। तभी उन पक्षियों ने कहा, महाराज आपने हमें अमर कथा सुनाई है, यदि आप हमें मार दोगे तो इसका अमरत्व तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं इस कथा के श्रवण करने से अमर हो जाते हैं, और यदि आप हमें मार देंगे तो ये अमर कथा नहीं कहलाएगी। इसीलिए भोलेनाथ जी ने उन दोनों पक्षी को छोड़ दिया, और आज भी वो दोनों पक्षी अमरनाथ की गुफा पे आज भी वहां रहते हैं। अब वहां जो सुखदेव जी महाराज थे, वो जैसे ही मारने दौड़े, तब वहां एक और सुख था। वो तेजी से नीचे की ओर आने लगा। वहां थी वेद व्यास जी की छोटी सी कुटिया, जिसका नाम है साम्याप्राश। वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी जी बैठी हुई थी और कह रही थी, महाराज उम्र हो चली लेकिन कोई संतान नहीं है, क्या होगा? वेद व्यास जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, गोविंद जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जब वो चाहेंगे तब होगा। बिटका देवी ऐसी सोच करके बस उबासी लेने ही वाली थी, तभी छोटा सा सुख पक्षी उनके उबास सांस के साथ ही उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। वही सुखदेव जी महाराज गर्भ को ही मंदिर बना लिया, गर्भ में ही भगवान गोविंद का ध्यान करने लगे। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गया। माता जी ने कहा एक बार, महाराज मुझे मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि आती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ में कोई है। वेद व्यास जी ने कहा, ऐसा लगता है गोविंद का कोई परम भक्त होगा, लेकिन यदि परम भक्त है तो ये बाहर क्यों नहीं आता? वेद व्यास जी ने पूछा, बेटा माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आ सकता, यदि मैं बाहर आ गया तो गोविंद की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं अंदर ही ठीक हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा मैं वचन देता हूँ गोविंद की माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम आ जाओ। लेकिन महाराज सुखदेव जी ने कहा, यदि गोविंद स्वयं आकर मुझसे कहें कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी तभी मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब वेद व्यास जी गए और तपस्या करने लगे श्रीमन नारायण की, और वेद व्यास जी की तपस्या से श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए, और श्रीमन नारायण आए और उन्होंने कहा, बताओ क्या बात है वेद व्यास जी, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा, आपका एक परम भक्त मेरे घर जन्म लेने वाला है, लेकिन वो कह रहा मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा जब तक स्वयं गोविंद आकर मुझसे ये नहीं कह देंगे कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी। मेरी गोविंद आए और उन्हें कहा, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, बेटा तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष के बाद मात्र गर्भ से बाहर आए और सीधे वन की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी कहते हैं, पुत्र रुको, बेटा रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी चले जा रहे हैं। सुखदेव जी आगे आगे जा रहे हैं, वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। बार बार वेद व्यास जी कह रहे हैं, पुत्र रुक जाओ, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुक रहे हैं। जब सुखदेव जी की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया, तब सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया। वृक्षों ने समझाया, और सो जी महाराज अपने मंगला चरण में कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज
ऐसे वितरांग संत जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। ऐसे वितरांग संत का यदि सानिध्य मिल जाए, ऐसे संत की सानिध्य से ही तो जीवन सुधर जाता है महाराज। ऐसे संतों के चरणों में तो हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय सुखदेव जी महाराज तो सीधे वन की ओर चले गए। उनके पीछे पीछे उनके पिताजी वेद व्यास जी भी गए। अब सनकादि ऋषि क्योंकि प्रश्नों के उत्तर सुत जी महाराज दे रहे हैं। मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण के चरणों में निस्वार्थ प्रेम, निष्ठात्मक प्रीति जब हमारे गोविंद के चरणों में हो जाएगी वो ही परम धर्म है। मंदिर में जाएं, पूजा किसकी करें और किसकी ना करें महाराज, तो सीधी सी बात है। देखिए मंदिर में जाइए, स्तुति सबकी कीजिए, निंदा किसी की मत कीजिए, लेकिन आराध्य एक को राधिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, इसलिए आराध्य एक को मान के चलिए। अपने आराध्य के प्रति इष्टा हो, प्रेम रखना चाहिए, लेकिन यदि कोई और भगवान दिख जाए तो हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया कीजिए, लेकिन निष्ठात्मक प्रीति अपने आराध्य पर। और महाराज भगवान कब कब अवतार लेते हैं? यदि भगवान अजन्मे हैं तो जन्म क्यों लेते हैं, और यदि जन्म लेते हैं तो उन्हें अजन्मा क्यों कहा गया है? तो देखिए भगवान का जन्म नहीं होता है। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, रे असुर अधम अभिमानी, रे असुर अधम अभिमानी, अब तर धरे प्रभु विविध शरीरा, प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कब तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म पर अधर्म होने लग जाता है, पाप कर्म ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, तब भगवान के शास्त्र के अनुसार 24 अवतार हैं जो प्रमाणित हैं। ये 24 अवतार कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनत कुमार, और दूसरा अवतार है भगवान का वाराह अवतार, तीसरा अवतार संत नारद, चौथा अवतार नर और नारायण, पांचवा अवतार भगवान कपिल देव, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी, सातवां अवतार यज्ञ भगवान, और आठवां श्री ऋषभदेव जी, नौवां पृथु महाराज जी, और मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धनवरी अवतार, मोहिनी अवतार, श्री नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी का अवतार, वेद व्यास जी का अवतार, शाम्य रामा अवतार, और बलराम जी अवतार, कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंसा अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और इन 24 अवतारों में परिपूर्ण भगवान के सिर्फ 2 ही अवतार हैं, रामा अवतार और कृष्ण अवतार। महाराज राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। केवल इतना फर्क है, हमारे प्रभु श्री राम जी के नयनों में गंभीरता है, मर्यादा है, और हमारे गोविंद के नजर में चपलता है। मेरे श्री राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और मेरे गोविंद जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम है। केवल इतना फर्क है, दोनों एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप दोनों से प्रेम कीजिए, दोनों एक हैं, अंतर कभी मत समझिएगा इन दोनों में। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया,
मैं नाचूं बीच बाजार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनियादारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है दुनियादारी, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत होगी मेरी सांवरिया के प्यार। तेरी नाम की ओर चुनरिया, तेरी नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं इस बाजार में। ऐसी हालत होगी मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत होगी मेरी सांवरिया के प्यार में। अभी तो कोई याद दिखावे, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई याद दिखावे, कोई गले लगाता है। मतलब कि इस दुनिया में तो सब सुख आता जाता है। मतलब कि इस दुनिया में तो सुख दुख आता जाता है। दुख दाव पर पग पग मिलती, दुख दाव पर पग पग मिलती, सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, और रंज नहीं है हार में। ऐसी हालत मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम
लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आज की कथा को भक्तों हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे और अपना तन मन सब गोविंद को समर्पित करेंगे। सब कुछ गोविंद का है, जिसका जो होता है उसे एक ना एक दिन वापस तो करना ही है। तो आज ही कर देंगे, अभी से हम अभ्यास करना शुरू करेंगे। हरि में जैसो तैसो लाख शरण गिरधार प्यारे, तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को छेड़ो। दिन भी भूलूं रैन भी भूलूं, भूल जाऊं जग सारा, तुम्हें भूलूं कुंवर कन्हैया, जाकर दास तुम्हारा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। आइए अब श्रीमद् भागवत की सुंदर आरती, तत्पश्चात आप सब प्रसाद ले लेकर के अपने अपने स्थान जाइए।